ये जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो इंसिडेंट एक प्रकार से कहें जो आतंकवादी हमला हुआ है, तो ये पहलगाम एक प्रकार से कहें इसकी सौंदर्यता, इसकी वो भव्यता, वो विशिष्टता इस प्रकार से है कि इसे इस प्रकार का स्टेटस मिला हुआ है कि ये मिनी स्विट्जरलैंड है। अब सोचिए कि ये एक प्रकार से अपने में प्रकृति नेचर का ऐसा विराट विहंगम दृश्य यहाँ पर है कि इसे मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा मिला हुआ है। और यहीं पर ये जो आतंकवाद कहें ये अपना पैर पसार रहा है, और ये जम्मू कश्मीर को ही नहीं पूरे भारत को ये किसी न किसी प्रकार से गति को रोकना चाहता है। तो मैं आपके लिए कुछ चीज़ें नोट करके लाया हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद के होने उसके बने रहने का जो जिम्मेदार कारक है वो क्या है। आखिर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद क्यों रह रहे हैं, तो उसका पहला जो कारण है राज्य प्रायोजित आतंकवाद। ये राज्य प्रायोजित आतंकवाद क्या होता है कि कौन सी ऐसे राज्य या कौन सी ऐसी सरकारें हैं या देश हैं जो इन आतंकवादी को प्रायोजित कर रहे हैं, उसे सहायता कर रहे हैं, मदद दे रहे हैं। क्योंकि आतंकवाद का तो अपना कुछ भी नहीं होता है और उन्हें असला, गोला बारूद, धन रुपया पैसा ये सारी चीज़ आता कहाँ से है उसे। ये तो कोई ना कोई देश, और अभी आधुनिकीकरण की दौर है, जो आधुनिक हथियार है ये सारा चीज़ कोई ना कोई देश उसे प्रोवाइड करा रहा है, उसे भेज रहा है। तो पहला है जम्मू कश्मीर का जो जिम्मेदार आतंकवादी को लेकर कि राज्य प्रायोजित आतंकवाद ये पाकिस्तान का श्रेय जाता है। इसका जो आरोप प्रत्यारोप लगता है ये पाकिस्तान के ऊपर लगता है। पाकिस्तान इसका संरक्षण है, पाकिस्तान ये लॉजिस्टिक सहायता वो सारा चीज़ प्रोवाइड आतंकवादी को कराता है। तो पहला एक कारण है राज्य प्रायोजित आतंकवाद। दूसरा है कि छिद्र सीमाएं। आप जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का सीमा शेयर नहीं करता है, साझा नहीं करता है। हमारा 4 राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान का सीमा साझा करते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। ये चारों राज्य पाकिस्तान से अपना सीमा साझा करते हैं। तो ये चारों का जो जियोग्राफिकल इसका स्ट्रक्चर है, बनावट है, तो ऊंचाई नीचाई ऐसा है, जल जमाव है जो कि एक क्रिटिकल है, एक मुश्किल है। नियंत्रण रेखा जो खींचा गया है उस पर ध्यान रखना एक प्रकार की काफ़ी चुनौती, काफ़ी मुश्किल भरी हुई है। तो ये भी कहीं ना कहीं आतंकवाद या घुसपैठी को लेकर एक बहुत बड़ा जिम्मेदार कारक में से एक है। तीसरा जो है धार्मिक को जम्मू कश्मीर में एक अलग प्रकार से देखा जा रहा है। हिंदू मुस्लिम अलग अलग प्रकार की जाति धर्म को, जनजाति को टारगेट किया जाता है, और इन सारी चीज़ों में अलग अलग धर्म के लोग असमंजस में आ जाते हैं। और यही आतंकवादी द्वारा, घुसपैठी द्वारा जो लोग हो वो इसका बड़े स्तर से फ़ायदा उठा लेते हैं कि ये जो जम्मू कश्मीर है ये हिंदुत्व की बानी पर चलते हैं, जबकि ये मुसलमान के लिए है। मुसलमान को बहला फुसला कर हिंदू के ऊपर अटैक करवाते हैं, जनजाति को असमंजस में डालकर उससे खुफिया जानकारी प्राप्त कर लेते हैं ये सब। तो कहीं ना कहीं तीसरा कारण जो जिम्मेदार कारक आतंकवादी का है जम्मू कश्मीर में, धार्मिक कारण भी ये है। और चौथा कारण जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ओवरग्राउंड वर्कर्स, ये भी कहीं ना कहीं वहाँ पर है। तो इसके लेके धन को प्रबंधन और भर्ती प्रचार ये सारा चीज़ है, रुपया पैसा ये सारा चीज़ कहाँ से आएंगे। तो कुछ वहाँ के जो युवा हैं वो रोजगार उसको उतना अवेलेबल नहीं है और वो उसका रुचि भी उसमें नहीं लगता है। बैठे बैठाए कुछ किए बिना उसे कुछ धन रुपया इन घुसपैठियों द्वारा, इन आतंकवादियों द्वारा उसे मिल जाते हैं, तो जो कहीं ना कहीं उसे आतंकवाद की पनाह के लिए उसे
अपने ओर आकर्षित करते हैं। तो मैंने आपके साथ ये 4 उद्देश्य जो है ये नोट करके मैं आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी का घर या उसका शरण देने का जो जिम्मेदार है कारक में से ये चारों कारण हैं। और देखिए, सरकार ने इस तरह की जो इंसिडेंट हुआ है, घटना हुआ है आतंकवादी को लेकर, पाकिस्तान को इसकी जिम्मेदार ठहराया गया है। तो वहाँ पर जो एक प्रकार का एकमात्र ऐसा रास्ता कहें आप, जो भी कहें, जहाँ से पाकिस्तान और भारत के बीच जो चेक पोस्ट था, आवाजाही था, उसका व्यापार सीमित में ही होता था, तो उस रास्ते के माध्यम से हुआ करता था। बाकी तो सारा कट हो चुका है। कुछ आवागमन जो हुआ करता था इंसान का, नागरिक का, एक अटारी बाघा चेक पोस्ट जो था उसी के माध्यम से हुआ करता था। वो भी अटारी बाघा चेक पोस्ट अब पूरी तरह से प्रभावी रूप से उसे बंद कर दिया गया है। तो ये एक रास्ता जो था, एक मार्ग जो था, जिसके द्वारा पाकिस्तानी नागरिक अपना व्यापार कुछ सीमित मात्रा में या कुछ नागरिक आ जा सकते थे। तो ये अटारी बाघा जो चेक पोस्ट था उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। और कोई ऐसा फंक्शन या कोई ऐसा राष्ट्रीय त्यौहार जैसे 15-26 अगस्त ऐसा हुआ करता था, तो कमांडर स्तर का जो हमारे अफसर थे वो यहाँ पर पाकिस्तान का जो अफसर थे उसे मिठाई भेंट करते थे, उनसे वेलकम हाथ मिलाते थे, कुछ ऐसे साझा करते थे, विचार आदान प्रदान करते थे। अब ऐसा नहीं होगा, उसे भी बिल्कुल प्रभावी ढंग से उसे बंद कर दिया गया है। अब मैं आपको जम्मू कश्मीर में जो भारत के द्वारा आतंकवादी रोधी है, भारत की सरकार वहाँ के आतंकवादी को उसे रोकने के लिए, उसको प्रतिरोध करने के लिए क्या क्या स्टैंड अपना रहे हैं, इसके बारे में मैं कुछ नोट करके आपको बताना चाहूँगा। तो पहला है समग्र एकीकृत सीमाएं प्रबंध प्रणाली। ये एक ऐसा केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया योजना है, एक प्रकार से कहें जो बीएसएफ के लिए ये लाभ है। उसमें बीएसएफ की जो क्षमता है, उनका जो एक प्रकार से पावर के उसको बढ़ावा देने के लिए ये मिशन मोड पर चलाया गया है, ताकि वो अवैध घुसपैठी या जो हथियार बंद ऐसा जो भी चीज़ होगा, आतंकवादी होगा, इसको टारगेट कर सकें, इसको रोक सकें। तो ये प्रतिरोध के रूप में, आतंकवादी को रोकने के रूप में जम्मू कश्मीर में सरकार के द्वारा चलाया गया है। दूसरा चलाया गया है ऑपरेशन ऑल आउट। तो ये लॉन्च किया था 2017 में। इसको इस उद्देश्य से लाया गया था कि जैसे लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, ऐसे जो बड़े आतंकवादी का जो मुखिया हुआ करते थे, इन पर नज़र रखने के लिए, इसे टारगेट करने के लिए, इसको डैमेज करने के लिए, इन सारे उद्देश्य से ये ऑपरेशन ऑल आउट का जो चलाया गया था, प्रतिरोध के रूप में आतंकवादी को ये चलाया गया है। और तीसरा जो है गांव की ओर आपसी, ये भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं आतंकवादी को रोकने के काम, उसकी जो मंसूबे है उस पर पानी फेरने का काम करेगा। तो गांव की ओर आपसी का जो उद्देश्य था कि जनता के अंदर वो विश्वास, वो दृढ़, वो संकल्प जो दिखना चाहते थे, उसे दिखाने के लिए सरकार ने इस मिशन को चलाया है। इसके अलावा कम के लिए ज़मीनी स्तर पर उनका जो विश्वास है, वो ज़मीनी स्तर पर कैसे हम दिलाएं कि सरकार आपके लिए क्या कर रहे हैं। इसके लिए एक प्रभावी प्रशासन को इसमें उनकी जागरूक, उनकी अवेयरनेस, जो भी ये ग्राम या जो सीमा से सटे हुए नागरिक हैं, उनका जो भी समस्या है उनको पूरी मुस्तैद से और उसको सही तरीके से प्रशासन या कोई भी ऐसे सरकारी कर्मचारी है उसको समझे और उस समस्या का निदान करें।
तो सरकार इस तरह की जो गतिविधि है, इस तरह की जो मूवमेंट है, वो कहीं ना कहीं चला के सीमा से सटे हुए नागरिक को एक प्रकार से कहें तो उनकी जो आधारभूत संरचना है उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार लाके उनकी मजबूती को, दक्षता को दर्शा रहे हैं। तो कुल मिला के मैं अगर कहूँ तो सरकार मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। हमारी सीमा से सटे हुए जो भी गांव हैं उनको एक विश्वास दिलाने का काम कर रहा है कि सरकार आपके साथ है, आप अपने ज़मीन, अपने गांव को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं। आपके हर संभव मदद करने के लिए सरकार मुस्तैदी से खड़ा है। तो इन सारे तथ्यों को आप ध्यान से सुने, देखें तो आपको लगेगा कि भारत में सरकार नागरिक के लिए कुछ तो कर रहा है और वो सीमा से सटे हुए देश को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए भी सरकार तटस्थ है, मजबूत है और आगे भी काम करते रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबों को ये जो पहलगाम में ऐसा इवेंट हुआ था, घटना हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, आप सबको ये सदमा में तो ला देंगे, लेकिन इससे हम फिर उबरेंगे और फिर उसी गति से, उसी ऊर्जा से राष्ट्र की उत्थान करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।